हेलो बच्चों, मैं इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12 मैथमेटिक्स के एक बार फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये आपके सामने कोई ज़्यादा मैं क्वेश्चन नहीं देने जा रहा हूं, ये सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं। और इन 3 क्वेश्चन में से आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आपका आएगा। और ये वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये आपके 3 क्वेश्चन हैं। आप देखिए इन क्वेश्चन को, ये आपके कितनी बार बोर्ड में आ चुके हैं। ये 18 में भी आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में, 24 में, 25 में ये आपका आ चुका है। ये भी आप देखिए 20 में आया, 23 में आया, 25 में आया। ये आप देखिए 23, 24, 25, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका इन्हीं में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ और इसके मार्क्स आपके एग्जाम में कितने होंगे, 8 नंबर का ये आपका क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। तो एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने कि इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, ये जो इक्वेशन दे रखी है, जो समीकरण दे रखी है, उसको आप समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 आप मान लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, फिर इनको आव्यूह विधि से हल करेंगे, क्योंकि उसने बोला कि इसे आव्यूह विधि से हल करना है। देखिए आपके सामने लिखा है किससे करना है, आव्यूह विधि से आपको हल करना है। तो आव्यूह विधि से आप लिख देंगे उपरोक्त समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करने पर। देखो लिखने का बहुत ज़्यादा आपका जो हो जाता है, बहुत ध्यान से आपको लिखना है। अगर आप लिखेंगे नहीं ना ध्यान से तो आपके जो हो जाएंगे, मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो आपको एक एक सेंटेंस को ध्यान से समझना है और लिखना है आपको। तो देखिए क्या हो गया, मैंने क्या लिखा, देखिए ये जो अचर पद हैं 3 - 2 3, 2 1 -1, 4 -3 2, इसको मैं क्या करता हूँ, ए कर देता हूँ। एक्स वाई जेड को क्या कर देता हूँ, एक्स कर देता हूँ। और ये कांस्टेंट जो है 8 1 4, इसको क्या कर दिया मैंने, बी कर दिया। जब मैं ए इधर से इधर लेकर जाऊंगा तो ए इनवर्स बन जाएगा। जब मैं क्या करूंगा, ए इधर से इधर लेकर जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। कैसे बन जाता है देखो, आप जानते हो। वैसे आपने लिखा जैसे इधर ले गए ए, आप ए इधर ले गए तो ये क्या होगा, जब इधर ले गए 1/a हो गया। और ये भी आपका चल रहा था, जैसे ऊपर करेंगे तो क्या होगा, ए इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या होता है, ए इनवर्स बन जाता है। बन गया। अब आपने क्या करा, बता दिया जहां ए बराबर कितना है, तो मैंने आपको बताया था 3 2 4, 3 2 4, इसका गुणांक कितना है, -2, इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक कितना है -3, -2 1 -3। अब आइए इधर देखिए, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है -1, यहाँ कितना है +2, 3 -1 2, ये आपने लिख दिए। एक्स वाई जेड थे, एक्स वाई जेड लिख दिए। और बी कितना है आपका, बी कितना है आपका 8 1 4, 8 1 4, ये आपका बी है, ये आपने यहाँ लिख दिया। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, ये तो मैंने लिखा है अभी आपको। अब आपको सॉल्व करना है कैसे। अब आप इसे क्या करेंगे, पहले इसका मॉड निकालेंगे। तो देखिए मॉड कैसे निकालते हैं, सामने देखिए आप, ये मॉड आपने निकाला तो ये आपका क्या हो गया, ये आप भी आपका सारणिक में बदल गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए साइन लिख रखे हैं। क्या होता है, पहला साइन प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। मतलब पहला आपको प्लस लिखना है, फिर उसके अपोजिट साइन लिखना है। तो प्लस था तो माइनस हो गया, तो क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस है, माइनस, प्लस, माइनस। ठीक है, माइनस था तो प्लस माइनस प्लस। तो बस आप प्लस याद रखो, उसके बाद साइन उसके अपोजिट लिखते जाओ, आपको साइन याद हो जाएंगे। अब आइए इधर आप, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए हमें क्या करना है, जब सॉल्व करेंगे ना, जैसे हमें क्या करना है, हमें पहले इसको निकालना है। चलो मैं आपको सिखाता हूँ सीधा सीधा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना है आपको, जैसे आपको लिखना है, पहला क्या है आपका प्लस, तो प्लस आ जाएगा। और कितना है आपका 3 है। तो देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखो। मैंने लिखा 3 और हमें छोड़ना होता है। कैसे छोड़ते हैं ज़रा सामने देखिए आप ध्यान से। जब 3 है ना, 3 लिया ना, इसके सामने के छोड़ो, ये छोड़े, और इसके सामने क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये छोड़ दो आप। अब ये आपने छोड़ दिए। अब क्या बचे, ये बचे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी इससे, 1 दूनी 2, बीच में क्या आता है, माइनस आता है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 ही कम 3, अब ये आ गया 3। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो। अब साइन क्या आ रहा है, प्लस था तो अब क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो आपने लिखा माइनस लिखा। ठीक है, ये आपने माइनस लिख दिया। अब देखो है क्या यहाँ पर, ये देखो क्या है, -2, वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया प्लस, वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, +2 हो गया। ठीक है,
माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया, +2 हो गया। अब इसके सामने आपको छोड़ना है, देखो इसके सामने आपको छोड़ना है, देखो सामने छोड़ रहा हूँ, ये छोड़े और ये छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया सामने। अब जो बचते हैं उनकी आपके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, मतलब इसकी इससे 2 दूनी 4, 4 ही कम 4, काय के माइनस के, बीच में माइनस आता तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए मैं आपके सामने करता हूँ, 2 दूनी 4, बीच में आता है माइनस, 4 ही कम 4, तो क्या होगा माइनस का 4, माइनस और माइनस मिलके क्या होता है +4। ठीक, समझ गए। अब देखिए आगे, अब कौन सा साइन है, ये माइनस हो गया, अब कौन सा है, प्लस, तो प्लस आपने लिखा, प्लस आपने लिखा, कितने लिखे, 3, 3 हो गया। अब आपको फिर क्या करना है, इसके सामने छोड़ना है, देखो इसके सामने क्या पड़ रहा है, एक तो ये पड़ा सामने और एक क्या पड़ा, इसके सामने ये पड़ा, छोड़ दो सब, क्या बचा, ये बचा ना, इसकी गुणा लगा लो, 2 तियां 6, काय के माइनस के, बीच में माइनस लिखते हैं। अब क्या करोगे, इसकी इससे गुणा लगाओ, 4 ही कम 4, काय के हो जाएंगे प्लस के, ठीक है, क्योंकि 4 ही कम 4 प्लस के हुए ना। अब देखो बच्चों कितना आ गया, अब ये आ गया 3, यहाँ कितना बचा, 3 में से 2 गए 1, काय का ज़्यादा है माइनस के, तो माइनस का 1 बचा। अब आइए इधर देखिए, 4 और 4 कितने होते हैं, 8 हो जाते हैं, तो ये आपने लिख दिया 8। इधर देखिए 6 और 4 10, काय के हैं माइनस के, तो टोटल कितना हो गया, माइनस के 10 हो गया। ठीक है, माइनस हो तो ब्रैकेट लगा लेना, दी तो घपला हो जाएगा। अब बच्चों ये हो गया माइनस का 3, 8 दूनी 16, 10 तियां 30, काय के माइनस के। अब आप इनको जोड़ लेना, 30 और -3 आपके क्या हो जाएंगे, माइनस के 33, और ये आपके कितने, प्लस के 16। तो बेटा बचेगा क्या, जब आप इसमें से लेस करेंगे तो मॉड ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, माइनस के 17 आ जाएगा। मॉड ए कितना आ गया, माइनस के 17 आपका मॉड ए निकल के आ गया। और जैसे ही आ जाए इसको आप क्या करना, एक बॉक्स में बंद करके छोड़ जाना। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपका मॉड ए निकाल दिया। अब क्या करना है, मॉड ए आप निकाल लिया। अब यहाँ के बाद असल खेल स्टार्ट होता है, जहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। अब क्या खेल है उसको समझ लो। अब क्या निकालना है, आव्यूह ए के सेखंड निकालना है। अब सेखंड निकालने का तरीका समझ लो बस ध्यान से एक बार, सेखंड निकालने का। तो हेडिंग बना दोगे आव्यूह ए के सेखंड। अब क्या करना है, देखिए पहली बार में आपको क्या लेना है, इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, A1 1 समझ लें, एक ही से समझ लें। A1 का मतलब क्या हो गया, रो, और 1 का मतलब क्या हो गया, ये आपका कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर आपका लिखा है 1 2 तो इसका मतलब हो जाता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब बच्चे कहेंगे रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, ये बेटा ऐसे में कहलाती है रो, ऐसे में कहलाती है रो, ये कहलाएगी फर्स्ट रो, ये कहलाएगी सेकंड रो, और ये कहलाएगी आपकी थर्ड रो। समझ गए, तो ऐसे में रो कहलाती है फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। ठीक, अब आता है कॉलम। कॉलम क्या होता है समझ लो, ये कॉलम है, ठीक है, जैसे बिल्डिंग में होता है ना कॉलम, सीधे सीधे खड़े होते हैं, इस तरीके से कॉलम है। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये कॉलम कहलाते हैं आपके। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि रो क्या होती है, कॉलम होती है। तो जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, इसको किससे कर रहे हैं, जो पहला नंबर लिखा है ना, ये रो बताएगा कौन सी रो है, और ये जो दूसरा नंबर लिखा है ये बताएगा आपका कॉलम कौन सा कॉलम है। तो यहाँ पता लग रहा है फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम हो गया। यहाँ क्या पता लग रहा है, फर्स्ट रो है और आपका सेकंड कॉलम है। ऐसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है। ऐसे यहाँ देखो बेटा क्या है आपका, अब ये क्या आ गया, पहले क्या आ गया, पहले नंबर क्या है 2 है, तो क्या कहलाएगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ये क्या कहलाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये क्या कहलाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम। समझ गए, तो ये आपको क्या हो जाता है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपकी रो कौन सी है और कॉलम कौन सी है। अब क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को बता रहे हैं सॉल्व कैसे करते हैं। देखो बेटा क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब आपको लिखना कैसे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपने लेता है ए लिख दिया, फिर आप 1 1 1 लिख देना, लिख दिया, फिर 1 2 3 लिख देना। क्या लिखा, ए लिखा, 1 1 1 1 2 3, फिर आपने क्या लिखा, फिर ए लिखा, और अब क्या लिख दोगे 2 2 2, क्या लिख दोगे 2 2 2, फिर क्या लिखोगे 1 2 3 लिख दोगे। अभी थर्ड में अगले पेज पे दिखाएंगे, थर्ड में क्या लिख दोगे, 2 2 लिखा था, अब क्या लिखोगे, फिर लिखोगे 3 3 3, और फिर क्या लिख दोगे 1 2 3, बस खत्म बात। ये लिखना है आपको। तो क्या करना है, 1 2 3 लिखा, क्या लिखा, पहले 1 1 1 लिखा, फिर 1 2 3 कर दिया, फिर आपने क्या करा 2 2 2 लिखा, फिर 1 2 3 कर दिया, फिर आप क्या करेंगे 3 3 करेंगे,
फिर 1 2 3 कर देंगे, ये लिखने का तरीका होता है। साइन में आपको बता ही चुका हूं, पहला क्या होगा प्लस, बस पहला पकड़ना है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, अब कहाँ छोड़ के जा रहे हो आप, प्लस से स्टार्ट करा ना, अब क्या आएगा आपका माइनस आएगा, तो फिर माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब कहाँ छोड़ा आपने, माइनस छोड़ा, तो फिर कहाँ जाएगा प्लस माइनस प्लस। बस ऐसे ध्यान रखना है, प्लस था तो कहाँ से स्टार्ट कर दोगे माइनस, माइनस छोड़ा तो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप कहाँ से कर दोगे, फिर आप कर दोगे प्लस से। बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको हम करते हैं। तो देखो बेटा, अब 1 रो मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये छोड़ोगे, ये लिखे हैं आपके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैं आपके सामने छोड़ने जा रहा हूँ। देखिए मैं छोड़ता हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो ये है फर्स्ट रो छोड़ा, और ये है फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया मैंने। अब छोड़ने के बाद देखो क्या बचा, 1 -1 -3 2, 1 -1 -3 2। हो गई बात कहानी, ठीक है, समझ में आ गया ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया। चलो बेटा आगे देखते हैं। अब क्या होता है, अब हमारा आता है A12, A12 पहले आपको ये सिखा रहा हूँ, A12, A12 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, ठीक है, और क्या आएगा सेकंड कॉलम, ये तो हुआ ना सेकंड कॉलम, ये क्या है आपका सेकंड कॉलम है। अब ये छोड़ दोगे, क्या रह गया 2 -1 4 2, तो आप लिख दिया 2 -1 4 2, समझ गए। अब आता है उसके बाद आता है आपका क्या आता है 1, और क्या आता है 3 आता है। 1 का मतलब ये जो क्या है, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट आपका क्या हो गया रो हो गई, और थर्ड क्या हो गया कॉलम आ गया, थर्ड आपका क्या आ गया कॉलम आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या हो जाएगा, किस तरीके से लिखना है हमें। देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो छोड़ो, फर्स्ट रो ये हो गई आपकी, और क्या छोड़ना है थर्ड कॉलम आपको छोड़ना है, ये आपका थर्ड कॉलम हो गया। अब छोड़ो बेटा, क्या बचा 2 1 4 -3, क्या हो गया 2 1 4 -3 हो गया ये आपका। चलिए अब मैंने आपके सामने ये लिख दिए, अब मैं आपको दिखाने जाता हूँ इसकी बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ, फिर अगले के बारे में बताता हूँ आपको। देखिए अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, वो आपको मैं पीछे भी अभी कर चुका हूँ, और फिर आप एक बार करेंगे फिर आपको आ जाएगा। देखो क्या करते हैं कैलकुलेशन, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 1 दूनी 2, इसकी इससे करते हैं, इसकी इससे करते हैं, 1 दूनी 2, तो ये हो गया 2, बीच में क्या आता है माइनस आता है। अब इसकी इससे कर देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, 3 कम 3, तो ये आ गया 3। कितना बचा बेटा -1, देख लो ध्यान से क्या बताया मैंने आपका, इसकी इससे करो, 2 कम 2 हो गया, बीच में माइनस डाल देना। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 3 कम 3 क्या आ गया। अब 3 में से 2 क्या बचा -1 हो गया। अब आओ बेटा इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, इसकी करते हैं। अब यहाँ देखना क्या माइनस तो लगा है ऑलरेडी, ये माइनस आपने लगा दिया। अब आप माइनस हो तो बेटा ब्रैकेट का हमेशा यूज करना, मैं आपसे कहता रहता हूँ। इसकी इससे गुणा करो, पहले ऊपर से करते हैं, अच्छा इसकी करिए, 2 दूनी 4, ये आ गया 4 माइनस, ठीक है। अब लगाओ 4 कम 4, अब इसकी लगा दो, 4 कम 4 काय के हो गए माइनस के, लेकिन पहले से माइनस मौजूद है तो कितना हो जाएगा प्लस, ये हो गया +4 हो गया। तो बेटा कितना हो गया, जब आपने इसको जोड़ा 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, काय के हो गया -8 हो गया, -8 हो गए। चलिए अब देखिए इसको, आप देखिए अब प्लस है कोई डरने की जरूरत नहीं, प्लस है तो कोई साइन कुछ नहीं बदलेगा। पहले क्या करेंगे इसकी इससे गुणा करेंगे, 2 3 6 काय के हो गए, ये हो गए आपके -6, आपने -6 लिखे, बीच में क्या होता है माइनस आ जाता है, 4 कम 4, ठीक है 4 कम 4। अब टोटल कितने हो जाते हैं आपके -10 हो गए आपके, ये आपने निकाल लिए। अब आइए इधर, इधर का भी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए एक बार, फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसको करना है। देखो अब हमें क्या करना है, देखो माइनस तो आप समझ गए होंगे, ये प्लस था तो क्या आएगा माइनस आएगा। अब देखो कौन सी रो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब मैं छोड़ रहा हूँ, देखो कौन सी रो छोड़ना है, सेकंड रो और कौन सा फर्स्ट कॉलम, ये मैंने आपका छोड़ दिया। क्या रह गया -2 3 -3 2 -2 3 -3 2 हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा इसके बाद, अब अगली है हमारी कौन सी, क्या है सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ो, ये है सेकंड रो और ये है सेकंड कॉलम, छोड़ दिया मैंने। क्या बचा 3 3 4 2, 3 3 4 2 हो गया। अब क्या है उसके बाद देखो बेटा सेकंड रो थर्ड कॉलम, अब मुझे क्या छोड़ना है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ता हूं, सेकंड रो ये है मेरी और थर्ड कॉलम मेरा ये है, समझ गए ना। अब क्या रहेगा 3 -2 4 -3, 3 -2 4 -3 हो गया।
अब इसके बाद हमने ये छोड़ लिया। अब छोड़ा के बाद अगली कहानी आती है हमारी इनकी कैलकुलेशन करने की। अब देखो बेटा मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखिए अब ये कितना हो गया, माइनस लगा है तो डरना है। क्यों डरना है? क्योंकि माइनस है, खराब कर देगा, इसलिए ब्रैकेट लगा लेना हमेशा। अब क्या करना है, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 काय के, ये माइनस के 4 हो गए। बीच में क्या आता है, माइनस आता है। अब इसकी इससे लगा ली, 3 तियां 9 काय के, माइनस के 9 है, बीच में माइनस ही है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। और 9 में से 4 गए तो कितने रह गए आपके, 5 काय के, प्लस के, और ये प्लस के 5, बाहर माइनस था, तो टोटल हो गए आपके माइनस के 5। अब आइए इधर देखते हैं। अब प्लस है, कोई डरने की जरूरत नहीं, इसकी इससे लगाई, 3 दूनी 6 हो गया, बीच में क्या आता है, माइनस आता है, 4 तियां 12, ये आपका हो गया 12। ठीक है, 12 में से 6 गए, कितने रह गए, माइनस के 6 रह गए। ठीक है, आ गया समझ में। अब आप इधर देखें, अब ये आ गया माइनस। अब इधर क्या करना है, 3 तियां 9 काय के हैं, माइनस के हो गए आपके, बीच में माइनस, 4 दूनी 8 काय के, माइनस के, और माइनस के ये हो गया, माइनस ये था, प्लस के 8 हो गए। अब 9 में से 8 गए, कितना बचा, माइनस का 1 बचा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ गया आपका प्लस का 1 आ गया। ठीक है, प्लस लिखो ना लिखो, ये आपका प्लस का 1 आ गया। आ गए ये सब आपके, तो ये आपने पॉइंट आपने निकाल लिए। अब हमें थर्ड वाली बात कर लें बस एक की, उसके हम करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन को इधर लिख लिया, उसी चीज को जिससे उतार रहा हूं कि बार बार पीछे से नहीं देख मिलेगा। अब देखिए हम बात करते हैं थर्ड की बात करते हैं, तो देखिए थर्ड की बात करते हैं। फिर देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये है थर्ड रो, और ये है फर्स्ट कॉलम, छोड़ दिया। -2 3 1 -1, -2 3 1 -1 हो गया ये आपका। चलिए अगला लिखते हैं। अगला देखिए क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, छोड़ दिया मैंने। 3 3 2 -1, 3 3 2 -1 हो गया। अब देखिए उसके बाद है मेरा कौन सा है, अब है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो देखिए थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम हो गया, छोड़ दो बस इसको। क्या रह गया, 3 -2 2 1, 3 -2 2 1 हो गया। ये आपने निकाल लिया। अब कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी आपको इसकी कैलकुलेशन कर लेना है, हल्की सी कैलकुलेशन है आपकी, करते हैं। तो देखिए कितना होता है, प्लस है तो डरने की जरूरत ही नहीं है। माइनस माइनस क्या होता है, इसकी लगाएंगे ना पहले, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 2 ही कम 2, बीच में क्या आता है, माइनस आ जाता है, 1 तियां 3, कितना बचा बच्चों, 3 में से 2 गए, 1 काय का, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, और देखो बेटा जल्दी फटाफट देखते हैं। माइनस बाहर है, अब ब्रैकेट लगा लेना, माइनस हो तो इसकी इससे लगाएंगे पहले गुणा, 3 ही कम 3 काय के, माइनस के 3 आ गए, बीच में आता है माइनस आता है। अब इसकी इससे लगा लोगे, 2 तियां 6 प्लस के, तो ये 6 हो गए। अब ये होंगे कितने, माइनस के 6 माइनस के 3 माइनस के 9 हो जाएंगे, ये माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, ये हो गया प्लस के 9। अब आइए आप आगे देखिए, 3 ही कम 3, बीच में माइनस, 2 दूनी 4 काय के, माइनस इसकी करेंगे ना, 2 दूनी 4 माइनस के, और ये माइनस है तो क्या हो गया, प्लस के 4, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए आपके। अब हमें क्या करना है, जो हमने निकाले हैं उनको सबको यहाँ लिख देंगे। कैसे करके लिखेंगे, ये लिख देंगे, यदि आव्यूह ए का सहगुणनखंड आव्यूह सी है तब, यदि आव्यूह ए का सहगुणनखंड आव्यूह सी है तब। तो देखो हमें क्या करना है, सब पीछे से उठा के लिखना है, -1 -8 -10, देखो ये लिखा है आपका, ये आपने निकाला, -1 -8 -10, ये आपने निकाल लिया, और ये आपने लगा दिया यहाँ पर। अब आपका देखिए सेकंड वाला था, -5 -6 1, देखो ये आपने निकाल के रखा है, ये आपने निकाल के रखा, -5 -6 +1, -5 -6 +1, और ये थर्ड आपने निकाल के रखा है, ये है आपका देखिए -1, और आपके क्या है 9 7, -1 9 7, ये आपने निकाल लिया और आपने सामने लिख दिया। मतलब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जैसे आपने उतारे थे वैसे ही आप उनको लिख देंगे। अब सुने आगे, एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, सी डैश, एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, सी डैश। अब बच्चे कहेंगे सी डैश क्या होता है, कुछ नहीं है, ये जो आपका रो है ना, इसको कॉलम में खड़ा कर दो, ये ना रो, ये ना रो, कॉलम में खड़ा करो, इसको आप कॉलम में खड़ा करो। क्या करोगे, कॉलम में, देखो मैं जरा ये साफ कर दूं फिर लिखता हूं। आपको क्या करना है, आपको कॉलम में करना है, ऐसा है तो ऐसे कर दो, देखो ये करा, ऐसा था आपने ऐसे करा, -1 -8 -10, इसको करोगे, देखो ऐसा है ना, ऐसे करना है तो क्या होगा, ऐसे करोगे तो क्या होगा, -5 -6 1, -5 -6 1, क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है बस खड़ा, -1 9 7,
-1 9 7, समझ गए? मतलब क्या कहा था, ये रो है तो कॉलम करो, ये रो है तो कॉलम कर दो, ये रो है तो कॉलम कर दो, मतलब रो को आपको क्या करना है, कॉलम में करना है। तो ये एडजॉइंट ए कहलाएगा। ठीक है, हो गया एडजॉइंट ए। चलिए आगे चलते हैं, अब आपको नोट कर लीजिए। आगे देखो बेटा क्या है, एक ये फार्मूला होता है ए इनवर्स निकालने का, क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, या 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए, एक ही बात है आपका। अब मॉड ए आपने पीछे निकाला था, -1 बटे आपका क्या आया था, 17 आया था, तो क्या हो गया 1 बटे -17। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपने पीछे मॉड ए निकाल के रखा था, ये था आपका -17। तो आप फार्मूले में आप लगाएंगे तो आपका क्या हो गया, -17 माइनस यहाँ लिखो या यहाँ, एक ही बात होती है। और ये आपने एडजॉइंट ए निकाल के रखा, ये पीछे आपका एडजॉइंट ए आपने निकाला था, ये एडजॉइंट ए आपने यहाँ पर लिख दिया, ये एडजॉइंट ए हो गया आपका। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट ए आ गया ना, लेकिन हम पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम कभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम अभी इंतजार करेंगे कि बी की मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम इससे मारेंगे, वो आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। फिर आपने क्या करा, ये आपका ए इनवर्स निकल गया, बी आपका पहले से पता है क्या था, 8 1 4। अब इस समीकरण में मान लगा देंगे, क्या लिख देंगे, समीकरण 4 में मान रखने पर। तो x बराबर ए इनवर्स बी है, आपने क्या करा, इसमें आप इसमें मान रख देंगे। ये आपने लगाया किसका, एडजॉइंट ए का मान लगाया, और ये बी का लगाया जो पीछे था 8 1 4, ये बी का आपने मान लगा दिया। अब मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं कैसे करोगे आप इसको, इसकी कैलकुलेशन देखना कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, ये है ना, इसको उठा के ऐसे पटक देना, इसको उठाया और ऐसे पटक दिया, बस ये ध्यान रखना। तो मैं देखो पटकने जा रहा हूं इसके ऊपर, आप देखना, ये उठाया और ये ऐसे कर दिया, ठीक, कॉलम था और रो में पलट दो इसको, तो यहां आएगा 8, यहां आएगा 1 और यहां आएगा 4। अब देखो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, -1 बटे 17, देखो तो 8 की होगी इससे, 1 की होगी इससे, 4 की होगी इससे, और बीच में सब में आ जाएगा प्लस। तो क्या करते हैं, 1 गुणा 8, ठीक है। ठीक है, मैं फटाफट लगा देता हूँ, चलो आप इतना तो जानते ही हो बच्चे, लगाते हैं। 8 एकम 8, माइनस के 8 हो गए, 8 अट्ठे 64, माइनस के 64, 8 धाम 80, माइनस के 80। ठीक है, अब देखो 1 से लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस है तो वैसे प्लस आएगा बीच में, लेकिन उस माइनस क्या कर देगा, उसको प्लस को माइनस कर देगा, तो 5 हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया, साफ करके लिख देता हूँ, 5 हो गया, ये -6 हो गया, और ये +1 हो गया 1 से। अब 4 से लगाइए कि माइनस है तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा, 4 एकम 4, 4 नी 36, काय के होंगे, प्लस के 36, आगे तो 4 सत्ते 28, प्लस क्या हो गया 28। ठीक, ये मैंने इसकी गुणा लगा दी। अब क्या करते हैं, देखो बच्चों, 1 बटे 17 है, अब इसका जोड़ घटाना कर लेते हैं। देखो 8 8 और 5 कितने होते हैं, 13, और 13 और 4 कितने होते हैं, 17, तो ये हो गया माइनस के 17। अब इधर देखो 64 और 6 कितने हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे, 70, और 70 में से आप 36 घटाते रह जाएंगे 34, किसके ज़्यादा हो रहे हैं, माइनस के, तो ये आ जाएंगे माइनस के 34। अब इधर आइए, 80 में से आप 29 घटाएंगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 51 आ जाएंगे। घटाना तो सबको आता है, घटा लेना, 51 आ जाएंगे, काय के आएंगे, माइनस के 51 आ गए आपके, माइनस के 51 आ गए। अब क्या करेंगे, ये जो होता है ना, इससे आप जितने भी आपको ये दे रखा है, R1 है, R2 R3, सबको क्या करो, भाग कर दो, भाग करोगे तो देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 17 से 17 घटा, 17 ही कम 17, माइनस माइनस प्लस, 17 दूनी 34, माइनस माइनस प्लस, 17 तिया 51। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर, तो ये आपका हो गया, देखो x बराबर जो चल रहा है आपका, अंदर भेजते हैं आप इसको, तो अंदर भेजते हैं तो क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब 17 बटे 17, यहाँ कितना हो गया, 34 बटे 17, यहाँ कितना हो गया आपका, 51 बटे 17। ये आपने कर लिया, क्योंकि माइनस माइनस सब हो गए प्लस हो गए। 17 से 17 कटा तो कितना आ गया, 1 आ गया, 17 दूनी 34, 2 आ गया, 17 ते 51, 3 आ गया, और x आपका था क्या, x y z, ये था। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए कितना हो गया, x बराबर 1 हो गया, y बराबर 2 हो गया, और z बराबर 3 हो गया, और ये हो गया आपका उत्तर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया है आपके। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए एक फटाफट और जल्दी से क्वेश्चन दिखाते हैं, उसको आप और देख लें, फिर हम बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आता है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये दे रखा है a बराबर ना, तो कह रहा है तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए और a इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो बेटा है वही क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका वही है, क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है। बस आपको क्या होता है, क्या दे रखा है उसने, ए इनवर्स दे रखा है। ए इनवर्स तो हम वैसे भी निकालते हैं, ए इनवर्स तो हम वैसे भी निकालते हैं, तो कुछ नया नहीं है, वही है।
तो फिर क्या करेंगे बेटा, फिर ध्यान रखो आपने क्या लिखा, उपरोक्त समीकरण को आपकी विधि से हल करने पर। देखिए फास्ट देखिएगा, फिर क्या हो गया, फिर वही है ए हो गया, और फिर क्या हो गया, एक्स बराबर क्या हो गया, बी हो गया। जैसे ही ए इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा आपका, ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 4 आपने कर दिया। अब ए बराबर कितना हो गया, फिर वही कितना है आपका, ध्यान दो, मतलब ये आपको ए दे रखा है, और देखो यही चीज है 2 3, देखो 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 तो 2, ये -3, और ये कितना है 5, यही दे रखा है आपको, देखो 3 2 -4, 3 2 -4, 1 1 -2, यही दे रखा है ना, है सब वही आपको, ये आपको दे रखा है, ये आपने लिख दिए। अब देखो क्या करते हैं, ए बराबर वही चीज है ये, या समीकरण लिख के लिखो वही चीज है, और बी बराबर बेटा कितना हो गया, बी बराबर अब कितना हो गया 11 -5 और -3 हो गया। एक्स बराबर क्या होगा, XYZ, जैसे पहले था वैसे ही आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या करना है, देखो उसी तरीके से करेंगे, पहले सबसे पहले मॉड निकालेंगे, मैं निकाल रहा हूँ मॉड, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो फटाफट क्या करना है। पहला चिन्ह क्या, साइन क्या होता है, प्लस, मैंने बताया था अभी पीछे प्लस, तो आपने लिखा प्लस लिखा। चलिए अब करते हैं इसको, सामने का छोड़ेंगे, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, पढ़ो 2 दूनी 4 माइनस के 4, बहुत ध्यान से देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। अब क्या रह गया, बीच में माइनस आता है, अब इसकी इससे गुणा हो जाएगी, 1 चौक 4 काय के होंगे, माइनस के 4, बीच में माइनस होता है क्या हो गया, प्लस के 4 हो गया। अगली बात समझ में नहीं भाई, माइनस होता है प्लस के 4 हो गए। आगे आइए, अब क्या आता है, माइनस आता है, अब फिर वही खेल लो, छोड़ा छोड़ा खेल लो, तो छोड़ा छोड़ा खेलते थे क्या हो जाता है, देखिए अब क्या हो जाएगा, अब -3 आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो गया +3, ठीक है। अब सामने के छोड़ो, ये छोड़ा और ये छोड़ा, ये छोड़ा और ये छोड़ा, लगाओ इसकी 3 दूनी 6 काय के माइनस के 6, आगे क्या होता है बेटा, बीच में माइनस होता है, इसकी इससे लगाई 3 दूनी 6, ठीक है, काय के माइनस के, अब इसकी लगाओ 1 और 4 की गुणा, माइनस के 4 हो गए, लेकिन ये है माइनस तो क्या होगा प्लस के 4। आगे देखो क्या आता है, प्लस आता है, क्या बताया था प्लस फिर माइनस फिर प्लस, लेकिन प्लस क्यों हो गया था माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस था। आगे देखिए अब आप, अब क्या होता है देखिए, अब अगला साइन आपका क्या है देखिए, फिर आपको क्या लिखना है, अब आता है प्लस आया, अब क्या लिखना है आपने, प्लस लिखा, अब यहाँ कितना है 5, 5 लिख देते हैं। अब देखो बच्चों सामने का छोड़ना है, ये छोड़ा ये छोड़ा, छोड़ दिया सामने, ये बचा 3 ही कम 3, बीच में क्या आता है माइनस आता है, 1 दूनी 2, 2 हो गया, बस हो गई कैलकुलेशन। अब देखो बेटा ये तो है प्लस के माइनस के, ये तो हो गया 0, यहाँ मैं 2 लिखना भूल गया था, 2 लिखना था, फिलहाल वो वैसे ही 0 था, 4 से 4 आपका कट गया, कितना हो जाएगा 0, ये हो गया 0। अब इधर आइए 3, 6 में से 4 गए, कितने बचे 2 काय के माइनस के 2, अब इधर आइए क्या है 5, 3 में से 2 गए, क्या रह गया 1, कैलकुलेशन कर लो, -6 हो गया +5, तो मॉडे बेटा कितना आया, मॉडे निकल के आ गया आपका -1, जो मॉड आए सबसे पहले उसको निकाल के और बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब आगे का देखना है क्या है, फिर हमें बच्चों वही खोलना है, छोड़ा छोड़ा बस खेल लो, बात खत्म हो जाएगी। तो छोड़ा छोड़ा खेलते हैं, देखो और आपके सामने देखिए, फिर बात आती है, फिर छोड़ते हैं हम, देखिए क्या लेना है, फिर आ गया 1 2 3 लिखा हमने, 1 2 3 लिखा, और ऐसे हमने लिखा, देखिए 1 2 3 लिखा, 1 1 1, फिर क्या लिखा 1 2 3 लिख दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ता हूं मैं आपका, तो कितना हो गया 2 -4 1 -2, 2 -4 1 -2, पहला साइन क्या होता था प्लस, बना लेना सबसे पहले, प्लस माइनस प्लस बना लिया, प्लस माइनस प्लस, फिर क्या करोगे माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, मैंने क्या कहा ध्यान रखना, पहला प्लस करा तो प्लस के बाद माइनस फिर प्लस, अपोजिट लिखते जाओ, प्लस छोड़ा फिर माइनस फिर प्लस, प्लस छोड़ा फिर माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, बस ऐसे लिखना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, रो और कॉलम को चेक कर लेना है। तो हमें छोड़ दिया था ये आया, अब लगाइए मल्टीप्लाई, कितना होगा 2 दूनी 4 काय के माइनस के 4 हो गए, अब बीच में क्या आता है माइनस आता है, अब 1 चौक 4 हो गया काय के माइनस के, अब ये माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, +4 हो गया, कट के कितना आ गया 0 आ गया ना आपका। अब इधर देखो आगे वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में देखते हैं कैसे छूटा कैसे, चलो पहले मैं आपको यही बताता हूँ, छूटा छूटा देख लो फिर आगे चलते हैं। अब क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो छोड़ना है, फर्स्ट रो छोड़ी, और क्या छोड़ना है आपको सेकंड कॉलम छोड़ देना, फर्स्ट रो छोड़ी सेकंड कॉलम, क्या हो गया 3 -4 1 -2, 3 -4 1 -2 हो गया ये आपका। अब अगली बार क्या करना है, देखो बेटा ध्यान से देखते जाओ, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, फिर हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखो या क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है।
तो क्या रह गया 3 2 1 1, 3 2 1 1 आ गया ये आपका, हो गया ये आपका। ठीक है, अब आगे देखिए, बस छोड़ने का ध्यान रखो, किसको छोड़ना है, बस ये हो गया। अब इसमें आ जाओ बेटा, अब क्या आ रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गई सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया मैंने, -3 5 1 -2, -3 5 1 -2 हो गया। अब आ जाइए अगले में, फिर क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आई सेकंड रो और यह आया आपका सेकंड कॉलम। क्या बचा, 2 5 1 -2, 2 5 1 -2 हो गया आपका। अब आगे देखते हैं बेटा, अब देखिए आगे आते हैं, क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या रह गया 2 -3 1 1, 2 -3 1 1। ठीक, अब देखते हैं आगे, अब क्या हो जाता है, देखिए फिर क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब क्या लेना है, नहीं शायद मैंने ये बताया नहीं, सेकंड रो थर्ड कॉलम से फिर आप दोबारा सुन लें, तो क्या हो गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये था सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो क्या रहेगा 2 -3 1 1, 2 -3 1 1। ठीक, अब आगे देखिए, अब क्या होता है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, -3 5 2 -4, -3 5 2 -4 हो गया। अब आगे देखते हैं, अब क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्या रह गया 2 5 3 -4, 2 5 3 -4। आगे देखिए, अब क्या रह जाता है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या रह गया 2 -3 3 2, 2 -3 3 2। ठीक है, तो ये आपका रह गया है, समझ गया ना ये आपको, तो बस इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये निकालना आ जाएगा। अब बेटा बस हल्की सी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को देखिए, क्वेश्चन आपका खत्म। तो बहुत ध्यान से करा जाता है, जरा देर में भी दिमाग बहकता है, बहकने के बाद क्वेश्चन खराब हो जाता है, तो बहुत ध्यान से करना है इसको, क्योंकि कभी भी हमने 2 के से बढ़ा दिया, 2 3 6 की जगह हमने 8 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से करना है इसको आप। अब देखिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ इसकी, ये माइनस है, ब्रैकेट लगा लेना, माइनस हो, 3 दूनी 6, माइनस के 6 हो गए, चलो 1 की 4 से 1 चौक 4 काय के माइनस के, और बीच में क्या आता है, माइनस आता है, तो वो कितना हो गया, प्लस के 4। अब 6 में से 4 गया, कितना रह गया, बोलो, माइनस के 2, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस तो हो जाते हैं, हो गया। अब इधर आइए, इसकी इससे लगाई, 3 ही कम 3, 1 दूनी 2 -2 कितना आ गया, 1 आ गया। देखो बड़े आराम से करेंगे, अब देखो क्या हो, 3 दूनी 6 काय के माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये हो गया 6, आगे बीच में क्या आता है, माइनस आता है, 1 पंजे 5, ये 5 हो गया। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, 6 में से 5 जाएंगे, कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब इधर देखो बेटा, फटाफट फटाफट, 2 दूनी 4, माइनस के कितने हो गए, 4 हो गए। अब इधर देखो, 1 पंजे 5 काय के माइनस के 5, तो टोटल कितने बन गए, माइनस के 9। ठीक है ना, समझ गए, 2 दूनी 4 और 1 पंजे 5, 5 हो गए, और दोनों काय के होगा माइनस के, तो माइनस के 9 हो गए। चलिए आगे देखते हैं, अब इधर देखो, तो ये माइनस है तो ब्रैकेट हमेशा लगाना है, आपसे बोलता हूं मैं, तो 2 ही कम 2, ठीक, 1 3 3, बीच में जो पहले माइनस हो उसको लिखा करो हमेशा, नहीं तो गलती हो जाएगी। 1 3 3 काय के माइनस के, और ये माइनस मिलके क्या हो गया, +3, तो टोटल कितने आ गए, प्लस के आपके 5 आ गए थे, इधर लिख देता हूँ, प्लस के ये आ गए 5 आ गए आपके। ठीक है, ये आपके 5 आ गए। चलिए अब आइए इधर, अब देखिए प्लस है, यहाँ तो डरने की जरूरत नहीं, 4 3 12, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया 12 प्लस के, बीच में क्या आता है, माइनस, मैंने कहा बीच वाला माइनस पहले लिख देना, 2 पंजे 10। अब 12 में से 10 घटाओ, कितने आ गए आपके, फिर आ गए 2 आ गए आपके। ठीक, अब आइए इधर आइए आप, अब आपने क्या करा, इसको करो, फिर आप करो, माइनस है तो बेटा ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाता है बहुत जल्दी, 2 चौक 8 काय के माइनस के, बीच में क्या आ गया, माइनस आता है, इसकी इससे लगाओ, 5 3 15, 15 प्लस के थे, अब जब ये होंगे जोड़ोगे तो कितना होगा, 23 हो जाएंगे, काय के 23 होंगे, माइनस के 23 होंगे। अब 23, ये माइनस है तो क्या होगा, प्लस के 23 हो जाएंगे ये आपके। अब आगे देखो इधर, अब कितना हो गया, देखे 2 दूनी 4, ये 4 हुआ, बीच में माइनस होता है। ठीक है, 3 3 9 काय के माइनस के, और इस माइनस को क्या कर देंगे, प्लस के, और ये हो गया 13। ठीक, अब ये आपने निकाल लिए, अब क्या करना है, अब आपको क्या निकालना है, पहले सेखंडज आपको निकालना है, सेखंड निकालना है।
तो ये हम लिखते हैं यदि अवयव ए का सहगुणनखंड क्या है, अवयव सी है। ठीक है, सहखंडन नहीं, सहगुणनखंड पहले आपको लिखना है। यदि अवयव ए का सहगुणनखंड अवयव सी है तब। अब सबको सजा के लिख देना। क्या था, 0 to 1। देखते हैं, 0 to 1 आपने लिखा। फिर क्या है, 1 -1 -9, तो 1 वो -1 -9 -5 -1, ये -1 और ये आपका एक गड़बड़ क्यों आ रहा है, -1, ये मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, ये हो गया माइनस लगाना मैं भूल गया था, यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, और वो मैं ऊपर से पढ़ा था बिल्कुल सही आ रहा है, तो मैं ऊपर से पढ़ा था बिल्कुल सही आ रहा है, वो गलत नहीं है। तो -1 -9 -5, ये देखो, तो ये हो गया -1 -9 -5। ठीक है, अब आगे देखिए कितना है, 2 23 13। अब आपका है 2 23 13। ठीक है, ये हो गया, वो मैं पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर गया था। 2 23 13 ये आपने निकाल लिया, क्या हो गया, सी आ गया। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाता है, सी डैश हो जाता है। सी डैश क्या होगा, जिसे क्या कहते हैं हम क्या करते हैं, इसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर देते हैं। एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, सी डैश। अब देखो क्या करना है, मैंने अभी बताया था, आप क्या करो, ये रो है ना, ऐसे कर दो, बिल्कुल ऐसे। तो देखो यही करा, ऐसे था, ऐसे कर दिया। इसको देखिए, ये था, आपने ये कर दिया, ऐसे ये था, आपने इसको क्या कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ये क्या कहलाता है, सी डैश, जिसे कहते हैं हम परिवर्त अवयव। सी डैश को क्या बोलते हैं, परिवर्त अवयव। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, परिवर्त अवयव, मतलब सी डैश। आपने ये कर दिया, अब ये आपको क्या मिल गया, एडजॉइंट ए मिल गया। अब एडजॉइंट ए क्या होता है, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, मॉड ए एडजॉइंट ए। मॉड ए एडजॉइंट ए होता है। मॉड ए की वैल्यू आपने -1 निकाली थी, देखो ये पीछे आपकी रखी हुई है, -1 आपने निकाली थी। तो मॉड ए की वैल्यू आपने क्या करी, यहाँ पर आपने -1 लगा दी, ये आपने -1 लगा दी, और ये आपने लिखा। मैंने कहा था मैं पहले कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बाद में करेंगे, निकाल के रख लिया ये आपने। अब उसने कहा था ए इनवर्स की मदद से, तो इनवर्स तो आपने निकाल दिया ना, अब इसी की मदद से तो कर रहे हैं आप। अब आइए समीकरण 4 में मान रखने पर, ये समीकरण 4 आपकी बनी रखी थी, आपने क्या करा, ये x है, ये आपका ए इनवर्स बी आपका निकाल के रख चुके हैं। देखो पीछे देखो, ये आपने क्या निकाला, ए इनवर्स निकाला, और बी आपके पास कितना था, बी आपके पास था 11 -5 -3। देखो पीछे देखो, ये आपका था, यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका देखिए, ये बी था, 11 -5 -3, ये आपका बी था। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब देखो बस मल्टीप्लाई मारना है, क्वेश्चन खत्म है। ये माइनस यहाँ लिखा, यहाँ लिखो, यहाँ एक ही बात है। क्या करना है, मैंने क्या बताया, उठाओ और ऐसे पटकी मार दो, इसको उठाओ और ये पटकी मारो, तो 11 इसके हिस्से में आए, -5 यहाँ आए, और -3 यहाँ आ गए। तो लगा यार 11 0 की क्या होगी, 0 हो जाएगी, 11 दूनी 22 हो गए, और 11 ही कम 11 हो गए। बीच में ही देखो ये आता तो प्लस है, लेकिन ये आपका क्या होगा, ये माइनस, देखो मैं लिख ही देता हूँ, अच्छा पहले प्लस आता है, ये प्लस आता है, कहीं आप समझने में गलती करो। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 5 ही कम 5, 5 नीम 45, 5 पंजे 25 हो गया ये आपका। अब बीच में प्लस आता है, देखो मैं पहले साइन ही लगाता हूँ, प्लस आता है, ठीक, 3 दूनी 6, लेकिन है क्या, ये माइनस के हो रहा है, प्लस क्या हो जाएगा फिर आपका, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस, ये हो गया आपका माइनस 3 दूनी 6। अब इधर आ जाए, इसकी गुणा लगाएंगे, बी ये प्लस है और ये माइनस आ रहा है, इसको क्या कर देगा, फिर माइनस कर देगा। तो कहने का मतलब है ये माइनस आ रहा है, दोनों प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब गुणा लगाते हैं, माइनस हो गया, देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये हो गया। आगे देखो, फिर 3 तिया 9 और 3 ही कम 3, ये हो गया आपका, 3 तिया 9 3 ही कम 3। अब देखो क्या हो रही है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन बेटा आ गई आपकी, देखते हैं। अच्छा माइनस लगा हुआ है तो माइनस पहले लिख देते हैं। 6 में से 5 गए, कितने रह गए, माइनस का 1 रह गया। ठीक है, अब इधर देख लो बेटा, इनको जोड़ो, पहले इनको आप जोड़ो, 5 और 2 7, और ये हो गया 6, और माइनस के 69 इसमें से, भाई माइनस के 69 है, तो आप क्या करो, माइनस के 69 में से आप 67 लेस कर दो। ठीक है, आपके 67 आए थे ना, तो क्या आ गया, माइनस के 2 आ गए, तो ये आ गया माइनस का 2। चलो आगे देखते हैं, अब क्या रह गया आपका, देखो बेटा कितना रह गया, इनको जोड़ो पहले, 5 और 1 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और ये 39 है काय के, माइनस के, घटा दो उसमें, 9 में से 6 गए 3 आ गया,
9 में से 6 3 आ गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या रह गया -3, ये आ गया -3। और जब ये माइनस अंदर जाएगा ना तो इन माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये हो गया आपका 1 2 3, 1 2 3 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाता है आपका, अगर आप देखें, इसका मतलब होता है अगर आप ध्यान दें तो एक्स वाई जेड की आपकी वैल्यू निकल के आ गई। ये था एक्स, ये था वाई और ये था जेड। तो एक्स बराबर बच्चों कितना हो गया, एक्स बराबर हो गया 1, वाई बराबर कितना हो गया 2 और जेड बराबर हो गया 3। ठीक है, ये निकाल लिया आपने, ये हो गया आपका उत्तर। अब देखो आंसर की भी आप जांच कर सकते हैं, आखिरी बस 5 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ, आप आंसर की भी जांच कर सकते हैं। 1 2 3 दे रखा है तो आप क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन दे रखी है, देखिए आप ये इक्वेशन दे रखी है, आप यहाँ लगा के देख लेना। 1 2 3 दे रखा है, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3, किसी में भी लगा के देखो, आप सब में लगा के देखोगे तो राइट और लेफ्ट बराबर आएगी। तो मैं लगा रहा हूँ, आपने क्या लगाया, 1 लगाया, वाई की जगह कितना लगाया, 2 लगाया, जेड की जगह कितना लगाया, 3 लगाया। मैं लगा के दिखा रहा हूँ, एक जगह लगा रहा हूँ, बाकी आप लगा के देख लेना। तो ये 1 हो गया, ये 2 है, 2 3 6 बराबर -3, और 6 में से 3 जाएंगे कितना रह जाएगा, -3 बराबर कितना हो गया, -3। तो लेफ्ट बराबर राइट आ गई, तो इसका मतलब आपका आंसर सही आ रहा है। सभी में आप लगा के देख लेंगे, अगर सभी आपकी संतुष्ट कर रही हैं समीकरण, तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन करें लास्ट में आप आंसर भी इसको चेक कर लेना। समझ में आ गई बात ही आपकी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर को चेक करना है। तो मैंने क्या बताया, बस एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, जो आपके दिमाग में बैठ जाए। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या करना है, इनको समीकरणों को आपको क्या करना है, इनके जो गुणांक हैं उनको कहेंगे ए, आप क्या कहेंगे, उनको कहेंगे आप ए कहेंगे। ये आपने ए कहा, 2 था, -3 था, 5 था, ये आपने लिखे 3 2 -4, 3 2 -4, 1 1 -2, 1 1 -2। इत्तेफाकन यहाँ पर तो ए लिखा हुआ है, लेकिन जैसे पिछले सवाल में था तो नहीं था लिखा हुआ आपको। तो आपको क्या करना है, आपको खुद लिख लेने जाएगा। बी क्या कहलाता है, बी आपका जो हो जाएगा, ये अचर पद जो हो जाते हैं, 11 -5 -3। और x क्या हो जाएगा, x आपका जो हो जाएगा, जो समीकरण में दे रखा था एक्स वाई जेड में समीकरण थी, तो वो आपके एक्स वाई जेड हो गए थे। फिर क्या बताया था, फिर मैंने आपको बताया था मॉड कैसे निकालना। मॉड आपको बता दिया था कि आपको पहला साइन याद रखना, प्लस माइनस प्लस प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, ये आप मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने के बाद आप यू के ए के सेकंड निकालेंगे। सेकंड निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है 1 1 लिखा, 1 2 3 लिख दिया, 2 1 1 आपने फिर लिखा, आपने फिर देखो वही कंफ्यूजन हो रही, 1 1 1 लिखा, फिर आपने क्या लिखा 2 2 2 लिख दिया, और फिर आपने 1 2 3 लिख दिया, फिर आपने क्या लिखा 3 3 लिखा, फिर 1 2 3 लिख दिया। साइन क्या करना है, प्लस माइनस प्लस, जो भी साइन ऑपोजिट, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस प्लस, बस इस तरीके से आपने लिखा है। फिर आप इसकी कैलकुलेशन जानते हैं, फिर आप कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर सबको क्या करना है, जो आपने फर्स्ट रो वाले निकाले थे ना, तो वो ऊपर लिखोगे, फिर सेकंड रो वाले निकालें उसके नीचे, फिर थर्ड रो वाले निकालें उसके नीचे। तो आपने इसी तरीके से करा, फर्स्ट रो वाले ऊपर लिखे, ये लिखे आपने ऊपर, फिर सेकंड रो वाले लिखे, फिर आपने थर्ड रो वाले लिखे, और फिर उस आपने क्या करा, ये कहलाएगा सह गुणनखंड आव्यूह कहलाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एडजॉइंट क्या होता है, इसका परिवर्त आव्यूह। परिवर्त का मतलब क्या होता है, रो को आप कॉलम में कर देंगे, रो को आप क्या करेंगे कॉलम में। आपने सीधा सीधा इनको खड़ा कर दिया, इनको सीधा कर दिया, इनको भी सीधा कर दिया। फिर ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स क्या होता है, 1/mod ए एडजॉइंट है। आपने mod ए की वैल्यू लगाई -1, और ये एडजॉइंट है। कैलकुलेशन शुरू में नहीं करते हैं, बाद में करेंगे, आसान हो जाती है। अब आपने ये समीकरण लिखी, और आपने क्या करा, इसमें आपने इनको उठा के उल्टा कर दिया। मतलब उल्टा क्या करते हैं, आप ऐसे लिख देते हैं 11 -5 और -3। जब आपने मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आ गया, इस तरीके से आंसर आ गया। एक क्वेश्चन आपका रह गया है लास्ट वाला, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये आप इसे होमवर्क में खुद करिएगा और आप देखिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी, 2 कर लिए, तीसरा आप खुद कर लेंगे, तो ठीक है। तो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन दिए, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको इस साल बोर्ड में आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा, तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर हम अगली वीडियो में फिर आपके लिए एक 8 नंबर का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है, तभी हमारी आपसे मुलाकात होगी।